कुलदीप बिश्नोई क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या अभी भी बिश्नोई किसी बात से नाराज या आहत हैं? क्योंकि कुछ संकेत मिले हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और इन संकेत के मायने क्या है? क्या सियासी संदेश देने की कोशिश? क्या मनोहर लाल खट्टर से कोई नाराजगी या फिर कोई और बात? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। मनोहर लाल खट्टर की फोटो हटा दी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुलदीप बिश्नोई ने। इसके पीछे क्या मन में कोई टीस हो सकती है? इस पर भी एक वाक्य मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि उस नेता की तस्वीर हटा दी कुलदीप बिश्नोई ने जिनसे 2022 में बीजेपी में आने से ठीक पहले उन्होंने मुलाकात की थी। 2022 में जब कांग्रेस में वो खुद को प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में देख रहे थे और पार्टी ने उनको संगठन में तवज्जो नहीं दी, तो उसके बाद उन्होंने मनोहर लाल खट्टर से ही मुलाकात की थी गुरुग्राम में, मुझे याद है। और फिर राज्यसभा चुनाव 2022 में अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन समय समय पर बिश्नोई की अलग अलग मसलों को लेकर चर्चा होती रही है राजनीति में, और पॉलिटिक्स में अलग अलग तरह से संकेत मिलते रहते हैं। नेताओं के बयान जितने मायने रखते हैं उससे कहीं ज्यादा उनके इशारे, उनकी मुलाकातें, मंच साझा करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बदलती तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। और ऐसा ही किया है कुलदीप बिश्नोई ने, जिसकी फिलहाल काफी चर्चा हो रही है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कवर फोटो से पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर हटाना भी इसी तरह का राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर पहले की तरह बनी हुई है, जबकि सबसे आगे उनके पिता और पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल की तस्वीर है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कुलदीप बिश्नोई के मन में अभी भी कोई राजनीतिक टीस बाकी है? क्या वो बीजेपी के भीतर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? और क्या ये कोई इशारा है कि वो किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत के प्रतिनिधि हैं। चौधरी भजन लाल का नाम हरियाणा की राजनीति में अपना खुद का प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि उनका परिवार आज भी हिसार और आदमपुर क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखता है। कुलदीप बिश्नोई भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले कुलदीप बिश्नोई ने सबसे पहले तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। उस मुलाकात की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। तब यह संदेश दिया गया था कि खट्टर और बिश्नोई के बीच राजनीतिक तालमेल मजबूत है। बीजेपी ने भी कुलदीप बिश्नोई को एक बड़े गैर जाट चेहरे के रूप में देखा, क्योंकि प्रदेश में गैर जाट पॉलिटिक्स बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है। और पार्टी को लगा कि भजन लाल परिवार के बीजेपी में आने से पार्टी को आदमपुर और आसपास के इलाके में मजबूती मिलेगी, और 2022 उपचुनाव में उसका असर दिखा भी। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर से उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की, यानी कमल खिला आदमपुर में पहली बार कुलदीप बिश्नोई की बदौलत। हालांकि उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे अलग अलग चर्चाएं होने लगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को 2022 से अब तक बीजेपी में कोई बड़ा पद नहीं मिला है, न ही लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया, और विधानसभा चुनाव में उनके बेटे भी चुनाव हार गए। टिकट तो दिया भव्य बिश्नोई को, लेकिन वो हार गए, कांग्रेस वहां से जीत गई। तो कहते हैं ना कि राजनीति में रिश्ते हमेशा स्थायी नहीं होते। तो समय समय पर कुछ ऐसा होता रहा जिससे ये संकेत मिलते रहे कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शायद पूरी तरह से सहज नहीं है। और सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब बीजेपी सांसद रेखा शर्मा की ओर से चौधरी भजन लाल को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल हुआ। कुलदीप बिश्नोई ने खुलकर नाराजगी जताई, बगावती तेवर भी दिखाए, पार्टी पर भी सवाल उठाए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी प्रहार किया, औकात तक की बातें हुई। मैंने सब कुछ आपको दिखाया भी था। उन्होंने इसे सिर्फ अपने पिता का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के एक बड़े नेता का अपमान बताया। इसके बाद बयानबाजी भी हुई, और यह मसला सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया। लेकिन अभी निकाय चुनाव के बाद रेखा शर्मा ने अपने बयान पर खेद जताया, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब वो संतुष्ट है, पार्टी के साथ है। लेकिन सोशल मीडिया पर कवर फोटो से मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर हटाना क्या उसी नाराजगी का एक विस्तार है जो कुलदीप बिश्नोई ने जाहिर की थी? क्या कुलदीप बिश्नोई सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि उनकी नाराजगी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से नहीं बल्कि हरियाणा के कुछ क्षेत्रीय नेताओं से है? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर हटाना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। हालांकि सवाल यह भी है कि आखिर मनोहर लाल खट्टर ही क्यों? क्योंकि जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आए थे तब खट्टर उनके सबसे बड़े राजनीतिक सहारे माने जा रहे थे।
तो अब ऐसा क्या हुआ? क्या कुलदीप बिश्नोई को पहले जैसी राजनीतिक अहमियत मिल रही है? तो एक वाक्य भी मुझे याद आ रहा है, 2024 चुनावी समय का वो वाक्य है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव में हिसार से प्रत्याशी रणजीत चौटाला के लिए प्रचार कर रहे थे, तो कैमरी गांव में उन्होंने एक किस्सा सुनाया था इशारों में, जिसके बाद बिश्नोई परिवार थोड़ा नाराज भी दिखा। खट्टर ने कहा था कि मैं आपको एक पुराना किस्सा बता रहा हूं, हालांकि मैं इसमें शामिल नेता का नाम नहीं बताऊंगा। उसी इलाके का एक व्यक्ति चंडीगढ़ में उनके नेता के पास गया और शिकायत की कि गांव के पटवारी ने फर्द जारी करने के लिए उससे 100 रुपए की रिश्वत ली। और खट्टर के मुताबिक इस पर नेता ने उस व्यक्ति से पूछा कि चंडीगढ़ आने में आपका कितना खर्च हुआ? तो व्यक्ति ने कहा कि चंडीगढ़ आने में 2 दिन लग गए, 2 दिन बर्बाद हो गए, 200 रुपए खर्च हुए। यह सुनने के बाद नेता ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा कि जब कम पैसे देकर अपना काम करवा लिया तो चंडीगढ़ आने के लिए 200 रुपए क्यों बर्बाद किए? इस कहानी को पूरा करते हुए खट्टर ने आगे कहा था कि पहले हरियाणा के नेताओं की मानसिकता ऐसी ही थी। बिश्नोई परिवार का मानना है कि जिस नेता की कहानी खट्टर ने सुनाई वो पूर्व सीएम भजन लाल थे। इसी बात को लेकर बिश्नोई परिवार नाराज भी रहा। इसके बाद बिश्नोई ने कहा था कि खट्टर साहब ने पूरा किस्सा नहीं सुनाया, किस्से का अंत सुनाना चाहिए था। कुलदीप बिश्नोई ने पूरा किस्सा सुनाते हुए कहा कि चौधरी भजन लाल की मजाक करने की आदत थी। जो लोग गए थे उन्हें मजाक में कहा था, मगर सच्चाई अलग है और वो रिकॉर्ड में भी है कि रावत खेड़ा के बिश्नोई थे। चौधरी साहब ने उन्हें 200 के बजाय 400 रुपए जेब से निकाल के दिए और उस पटवारी को भी सस्पेंड किया जिसने रुपए मांगे। तो इस वाक्य से दोनों में दूरियां भी बढ़ी थी थोड़ी, और आलम यह हुआ कि बीजेपी हिसार लोकसभा सीट हार गई थी 2024 में। हालांकि उसके बाद राज्यसभा चुनाव के लिए भी जब काफी नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तब काफी समय के बाद कुलदीप बिश्नोई और मनोहर लाल खट्टर की एक तस्वीर सामने आई थी, दोनों एक साथ दिखे थे, लेकिन राज्यसभा भी पार्टी ने उनको नहीं भेजा। यानी 2022 से अब तक कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ा पद पार्टी में नहीं मिला है। और अभी जो रेखा शर्मा वाले बयान से विवाद गरमाया, उससे कुलदीप बिश्नोई काफी आहत हुए। हालांकि अब कुलदीप बिश्नोई के मन में क्या चल रहा है, मनोहर लाल खट्टर की फोटो हटाना, इसे आप कैसे देखते हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।